नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ पुनीत जी। हाँ, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आज कई दिन से मिला रहे थे हम्म। तो स्विच ऑफ जा रहा था फोन आपका। अच्छा। और चुनाव तो भाई आशा के विपरीत आया। अरे बीजेपी को आना था, आ गई। अब सीटें कम ज्यादा तो इस तो चलता रहता है। दरअसल में देखिए ऐसा है ना भैया, हम्म। कुछ काम इन्होंने बहुत होल्ड करके रखा, वो इनके निगेटिव चला गया। एक तो शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन करने में काफी विलम्ब लगा दिया, अभी नियमावली नहीं बनी। उधर मतलब है कि बेरोजगारी का मुद्दा उठा लिया विपक्षियों ने। अच्छा उस दिन भी आपसे बात हुई थी, तो चुनाव पर हमने कहा था कि इस पर जो है ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हाँ जो है जिस नजरिए से आप देख रहे हैं, हमारा नजरिया बिल्कुल अलग है। हाँ नहीं, आप तो सही है। हम्म। तो ये अब जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान जो चुनाव हुआ है, जी जी। ये प्लान ही किया गया है मात्र 2-3 साल के लिए। ये 5 साल नहीं चलने वाली है, अच्छा। क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है। हाँ वो तो आप बता रहे थे हाँ, पहले तो भी। होना वही है। बस ये जो है गवर्नमेंट अभी 2 साल 3 साल जितना भी चले, बीच में ही ये खुद ही जो है, इन्होंने तो खुद ही जो है विपक्ष को मौका दिया था। इन्होंने नीतीश को, चंद्रबाबू नायडू, इन लोगों को बोल दिया था, हाँ जाइए हाँ, भाई ये आप तो लोग। सबको दिया था लेकिन कोई तैयार हाँ नहीं हुआ। हाँ, कहे कि जाइए आप ही लोग बनाइए सरकार, हम तो विपक्ष में बैठेंगे। जी लेकिन उन लोगों में एक मत हो नहीं पाया, तो फिर इनको बनाना पड़ा। नहीं तो ये तो चाहते थे वो लोग जो है सरकार बनाए। बाकी तो सब इनके हाथ में है ही है, अपना सब प्लान कर ही रखे हैं। तो सही बात। जो नजरिया जो है उनका है, वो हम लोग अभी उतना दूर तक नहीं सोच पाते हैं। हम लोग को लगता है कि ये काम नहीं किए, वो काम नहीं किए, लेकिन उनको सब पता है कब क्या करना है। हाँ ये बात तो सही आप। तो बस सब कुछ सही चल रहा है। बस। और हम्म। हमको तो लगा, आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री जी मात्र 1.5 लाख वोट से जीते हैं, बनारस को काफी इन्होंने डेवलप किया। हम्म। वो भी समझ लीजिए कि एक प्रधानमंत्री के लिए 1.5 लाख वोट से जीतना तो जीत है, लेकिन ये कि मार्जिन बहुत कम आया देखिए, इस बात को समझिए। आप अपने परिवार में ही देख रहे होंगे, जी जो परिवार में सबका भला सोच रहा होगा, रोकता होगा टोकता होगा, ये मत करो, ऐसे मत करो, सुबह उठ जाओ, समय से काम करो, वगैरह वगैरह। जी। तो लोग जो है उसको खराब मानते होंगे, बुरा मानते होंगे, अरे हर किसी को रोकते टोकते रहते हैं। हाँ सही बात। तो वही कंडीशन है कि जो है सारी चीज़ों को सही करना है। जो लंबे समय से जो चीज़ बिगड़ी हुई हैं, सबको लाइन पर, पटरी पर लाना, व्यवस्था दुरुस्त करना है। गवर्नमेंट कर रही है, धीरे धीरे पटरी पर से ला रही है। तो जिनको तकलीफ हो रही है तो वो तो नाराज होंगे ही होंगे। सही बात तो है। ये तो चलता रहेगा। अब हाँ अचानक से सारी चीजें नहीं ना, लोग समझेंगे छोटा बच्चा है, वो जिद करेगा, अभी 10 साल का है, 12 साल का, वो जिद करेगा मोटरसाइकिल दिलाइए मोटरसाइकिल दिलाइए, आप नहीं दिलाएंगे तो उसको तो बुरा तो लगेगा। नहीं, लोग तो सोचते हैं कि बस आज आज ये काम हो जाए, कल वो काम हो जाए। तो वही तो तो बता रहे हैं कि अगर घर में 10-15 साल का बच्चा है, अगर वो कह रहा है मोटरसाइकिल दिलाने को, और आप जी नहीं दिलाएंगे क्योंकि आप जानते हैं कि अभी छोटा है, अभी ये कहीं न कहीं गलती कर देगा, एक्सीडेंट कर देगा। लेकिन वो सही ये बात। बात नहीं ना समझेगा कि हमको क्यों नहीं दिलाया जा रहा है, क्यों मना किया जा रहा है। उसको तो बस नहीं एक ही नहीं चीज़ दिखेगा कि ये लोग जो है हम कुछ कहते हैं तो मेरी बात सुनते नहीं है, हमें कुछ दिलाते नहीं है, वो तो अपने हिसाब से सोचेगा। जी जी जी। तो लेकिन भला कौन सोच रहा है? जो घर का जो है जिम्मेदार व्यक्ति है, मुखिया जो है, वो हर चीज़ जान रहा है ना कि नहीं, बच्चे को अभी ये चीज़ें देना गलत है। वो अपना ही जी नुकसान कर बैठेगा, अभी उसको समझ में नहीं आ रहा। तो जी ऐसे ही जी। जनता को अभी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तो नहीं रहा है, बाकी तो मंत्रिमंडल अपने हिसाब से इन्होंने गठित किया, प्रेशर खत्म कर लिया है। हम्म। और धर्मेंद्र जी पुनः शिक्षा मंत्री हो गए, अब काम को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी देखिए, जो ये शिक्षा सुरक्षा चयन आयोग गठन हुआ है, तो ये काम भी शुरू कर दिया। लंबे अच्छा। समय से लोग जो है इंतजार कर रहे थे ट्रांसफर का। तो जी जी। ट्रांसफर जो है, जो नई नियमावली बनी है उसके तहत जो है जनपदी जो ट्रांसफर, जनपद में ही एक जगह से दूसरी जगह, अच्छा तो वो जो है शुरू हो गया है। अच्छा। आप अखबार पढ़िए,
हमारे हाँ, यहाँ नहीं वो तो देख लेते हैं। हाँ, हमारे आसपास जो टीचर हैं उनमें से कुछ लोगों का हुआ है ट्रांसफर, तो अपना कागज वागज बनवा रहे हैं, आए हुए हैं, छुट्टी है फिर भी जो है आए हुए हैं, अपना कागज वगैरह बनवा रहे हैं, ट्रांसफर उनका हो गया है। अच्छा। तो रहने वाले हैं कहीं और के, अब इधर आए हुए हैं, तो जिस क्षेत्र में है इस जिले में, तो वहां से उनको दूरी ज्यादा है, अब अपने ही जिले में थोड़ा अन्य जगहों पर ले लिए ट्रांसफर, तो उनको वहां सुविधा हो जाएगी आने जाने की। हाँ, सही बात। तो ट्रांसफर वगैरह शुरू हो गया है। अब बीएड का जो बजट है वो भी आना है, उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी जो है एचईसीआई के लिए कह ही रहे हैं कि अगली जो संसद बैठेगी उसमें जो एचईसीआई बिल पास कराएंगे। अच्छा। तो वो तो हमने शेयर किया था, व्हाट्सएप पर पढ़े होंगे। हाँ हाँ, शेयर तो किए गए उधर हैं। एचईसीआई भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, इधर जो है शिक्षा संरक्षण आयोग भी काम कर ही रहा है। तो उम्मीद है कि जो है शिक्षा संरक्षण आयोग को परमानेंट अध्यक्ष मिल जाएगा जुलाई में। उसके बाद अगस्त अच्छा। सितंबर से सारी चीजें शुरू हो जाएंगी, चाहे वो शिक्षा में समायोजन हो, वर्षवार नियुक्ति हो, या 51,000 भर्ती आने की हो। ये सारी चीजें जो है जुलाई बाद देखने को मिलेंगी क्रमशः धीरे धीरे। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, आपकी बात सही हो भाई। वैसे यूपी में बहुत नुकसान हो गया भाजपा का। कुछ नहीं, ये सब चलता रहता है। देखिए, जितने भी लोग हैं वो एग्जाम देते हैं, सी टेट का, टेट का, सबका टारगेट होता हाँ है 90 नंबर लाना, 82 नंबर लाना। जी कोई जी कोई 150 की बात नहीं करता है, जबकि पेपर 150 का होता है। जी। ऐसे ही सरकार चलाने के लिए पूरा पूरा सीट हासिल हो, अधिक से अधिक सीट हासिल हो, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी। तो बस उस गणित में ये सफल हैं, काम चल रहा है। हाँ, काम तो खैर तीसरी बार वापस आ गए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। और मेजॉरिटी से हैं भाई, बहुमत से हैं। जितनी पार्टियां इनके साथ थी सबका समर्थन है। इनके साथ वाले समर्थन में हैं, इसके बाद एक और पार्टी ने इनको समर्थन दे ही दिया बाद में। कौन सी? कोई इस वक्त नाम नहीं याद आ रहा हमें, एक पार्टी और है, उसने शायद 4 सीटें हैं उसके पास, उन्होंने अच्छा। समर्थन दिया है। हाँ हाँ, तो धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं सब। हम्म अरे 7 निर्दलीय भी आ गए हैं इनके साथ। अरे अभी जो अन्य जो हैं उसमें से बहुत सारे जब भी जहां जरूरत पड़ेगी समर्थन में आ ही जाएंगे। हाँ, सबका अपना अपना हित है भाई। क्योंकि जो है विपक्ष में कोई लाभ तो है नहीं उनको। तो सत्ता पक्ष की तरफ ही हमेशा रहना चाहेंगे। वो तो सही बात है। तो जहां आवश्यकता पड़ेगी तो जो सही चीजें समझ में आएंगी उनको, तो जो भी बिल विल पास करना, जो कुछ भी अपना तो है ही है बहुमत, और जो अन्य हैं वो भी दे ही देंगे। अरे अभी वही देखिए ना, महिला आरक्षण, विपक्ष भी साथ दिया। हाँ हाँ। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज है, वो विरोध कर ही नहीं सकते हैं, विरोध करेंगे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। नहीं तो वो नीतीश ने भी वन नेशन वन इलेक्शन पे सहमति किया है। तो उसमें भी जो है करीब 35 पार्टियां जो है एक सहमत हो ही गई हैं। वही हो सकता है, यूनिफॉर्म कॉमन कोड बिल पे कुछ ये अरे लोग आपस में। बस इतना जानिए कि इनको पता है कि कौन सी गेंद पर चौका मारना है, कौन सी गेंद पर छक्का मारना है, किस पर जो है सिर्फ जो है स्टंप वो बैट लगाना है, सिर्फ क्या करना है, इनको सब पता है। उसी हिसाब से जो है बैटिंग करते हैं जी जी। परिस्थितियों के अनुसार। तो दरअसल जो इन्होंने 400 पार का नारा दे दिया, उससे विरोधी कहने लगे कि ये आरक्षण खत्म कर देंगे, ये वो संविधान संशोधन कर, ऐसा झूठ ये फैलाया। विरोधी कह नहीं रहे थे, ये एक स्ट्रेटजी है कि जी। जब हम किसी को हरा नहीं पा रहे हैं तो उसको बदनाम कर दें। हाँ तो स्ट्रेटजी है ये, और वही स्ट्रेटजी अपनाया विपक्ष ने कि हरा तो नहीं पाएंगे। उनको लगा कि भैया ये तो 400 कह रहे हैं, तो ये तो जीत जाएंगे, 400 ना सही भले जितना भी, लेकिन जीतेंगे। तो ये कंफर्म थे वो, ये जीतेंगे, चलो भैया हम कम से कम जीतेंगे ना सही, चलो बदनाम ही करें इनको। तो हाँ, बदनाम किया। गांव में हर जगह बस यही कि संविधान खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ऐसा हाँ, करेंगे, वो है। सब नेगेटिव बातें। और जानते हैं कि गांव देहात के लोग जो है और इधर कांग्रेस वाले
गारंटी कार्ड बांट के राहुल जी खटाखट खटाखट 5 तारीख को 8,500 रुपया ट्रांसफर हो जाएगा। मार ऐसा हाँ, माहौल बस बनाया गया इस तरह जी। का कि लोग जो है इनके विरोध में चले जाएं, उनके पक्ष में चले जाएं, हाँ, लेकिन गए लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित हुए, लेकिन उसका जो है खामियाजा इन्हीं को भुगतना है। अब लोग मांग रहे हैं 8,500 देंगे कहाँ से? अरे 1 लाख रुपया महीना हर महिला को देना मतलब 1 लाख आसान साल, काम नहीं है। हर साल। हाँ, वही हर साल। हम्म। तो ये तो यहाँ तो जो 1,000 रुपये पेंशन बा मुश्किल ट्रांसफर हो पाती है। अरे सबका बजट होता है, ऐसे अरे थोड़े है कि 140 करोड़ पार हो चुका है भारत की आबादी, और जिसमें कि अगर आधा आबादी मान ले महिलाओं का, तो 70 करोड़ लगभग महिलाएं हो गई। 70 तब सोचिए। करोड़ में अगर जो है जो क्राइटेरिया जो भी तय करेंगे, उस क्राइटेरिया के अंदर जो है कम से कम कुछ नहीं तो 200 करोड़ महिलाएं आएंगी। 200 करोड़ महिलाओं को कहाँ से देंगे ये? अरे कोई मतलब बजट आता है कि ऐसे थोड़े है कि अब देखिए, चुनाव बीत गया है, बस इसके बाद जहां जहां कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, जहां जहां कांग्रेस है, राज्यों में देख लीजिए पेट्रोल डीजल की कीमत कहाँ चले गए। सब गायब हो गए। सब जितने भी जो है राज्य जहां जहां कांग्रेस है, हर जगह लगभग लगभग 110 105 के करीब में चल रहा है। 105 से ऊपर ही है, 110 के करीब में। जी। और अपने यहाँ देख लीजिए, जहाँ बीजेपी है वहाँ क्या चल रहा है? 90 95 93 94 यही है। तो वैसे कहाँ वो जात फैक्टर भी इसमें अब की बहुत चल गया। ये सब सपा की देखिए, तरफ। ये सब देखिए राजनीतिक चीजें हैं, ये फैक्टर बहुत सारे हैं, चलते रहेंगे। कुल जी। मिलाकर के क्रिकेट में ये देखा जाता है विनर कौन है। एक रन से जीता कि कितने रन से जीता ये मायने नहीं रखता है। एक रन से जीत गया, बस जीत गया। ट्रॉफी जी। उसी को मिलती है जो जीतता है। तो कुल मिला अयोध्या की के सीट हार जैसे गए, बड़ी तकलीफ हुई। अयोध्या में इनका जो वोटिंग परसेंटेज है वो तो इनका ठीक है। फैजाबाद का अन्य जो क्षेत्र है उनमें कम मिला है, तो इस वजह से फैजाबाद हारे हैं। अयोध्या तो कोई है नहीं संसदीय सीट, हाँ, फैजाबाद है ना। दरअसल हाँ, फैजाबाद के नाम से दरअसल में लल्लू सिंह की इमेज मतलब पब्लिक में अच्छी नहीं है। एक कैंडिडेट। हम्म। दूसर वो पासी बिरादरी आ गया, तो वहाँ पासियों की संख्या ज़्यादा है, वो उनके साथ हो लिए, प्लस यादव और मुस्लिम ये सब कुछ सवर्ण भी चले गए, हम्म। तो इसलिए वो भारी पड़ गया। चलिए, ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सारी चीजें तो चर्चा करते रहेंगे तो होता रह जाएगा। कुल मिलाकर बात रिजल्ट तो यही सही है है। कि सत्ता में है, और अब जो है यूपी गवर्नमेंट भी काम शुरू कर चुकी है, और बीएड वाला गजट आना है। उम्मीद है कि जो है जैसे ही ये HCI वाला मैटर अगर पहले रख रहे हैं तो ये हो जाएगा, उसके बाद जो है बिल आएगा। चलिए, और बहुत अच्छी मानसून बात है आप। मानसून सत्र का भी समय आ ही गया है, हम्म। और अभी बजट भी आना है। गठन तो हो गया, सरकार बन गई, बजट भी तो आएगा। हाँ हाँ, आज तो बनारस से किसान सम्मान निधि ट्रांसफर करेंगे प्रधानमंत्री जी हम्म। 5 बजे। तो एक एक करके धीरे धीरे अब जो है काम आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे मेन तो यूपी जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो अभी तक जो है काम नहीं कर रहा था, और अब जो ट्रांसफर वगैरह होने लगा तो काम करने लगा। तो चलिए, शुरुआत तो बड़ी हो ही अच्छी गई। बात। तो बस और थोड़ा सा और हम्म। योगी बाबा के लिए एक चीज और निगेटिव है, ये हम्म। छुट्टा जानवर। छुट्टा जानवर इतना नुकसान कर रहे हैं लोगों का कि आप ऐसे गन्ना बो दीजिए, चल ले रहे हैं फसल, मतलब बहुत नुकसान है इसका। ये अगर कोई अस्थाई हल नहीं ढूंढे तो आगे का चुनाव इनका मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत दिक्कत है। हल तो ढूंढना पड़ेगा। और ये जो इसका क्या हल है? पहले तो जो अरे है कम से इनका कम जो ये सुनिए, जो ये गौशाला खोले हैं, गौशाला माने कुछ नहीं है, केवल पैसे की बंदरबाट है। वहाँ पहुँचा दीजिए, वो हालत है कि देखने से तकलीफ होती है। देखिए, एक चीज हमेशा जानिए, याद रखिए, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई हो, घर में 4 6 सदस्य हैं, क्या सब पर पूरा कंट्रोल है?
नहीं, नहीं। संभव ही नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने मन से चलता है। तो ये कैसे कोई सोच सकता है कि चाहे वो सीएम हो या पीएम हो, हर किसी पे कंट्रोल कर लेगा? संभव ही नहीं है। हाँ, किसान का बहुत नुकसान है भैया, फसल का। कारण है ना, इसके लिए हम जो है कुछ हद तक किसानों को कहेंगे जिम्मेदार। भाई किसान भाई जो है, नहीं, छोड़ तो हम ही लोग रहे नहीं हैं। सुनिए, आप अपने मार्केट में चले जाइए, किसी भी मार्केट में, कोई ऐसी दुकान जिसको आप जो है कई सालों से, 10 20 30 साल से, अपने बचपन के समय से जानते हो, देखिए समय के साथ वो अपने व्यापार में, अपने काम धंधा में जो बदलाव, मार्केट की डिमांड है, जो बदलाव हो रहे हैं, उसको अडॉप्ट कर रहा है कि नहीं? जी जी, बदल रहा है। तो बदल रहा है तभी तो वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन हाँ जो भारत के किसान हैं, बड़े किसानों को छोड़ या जो छोटे किसान हैं, आज भी उनका जो है, जो पैटर्न है, जो तरीका है काम करने का, वो ज़्यादा कुछ बदलाव लाए ही नहीं। वो अभी हाँ, नई नई बदलाव तो चीज, नहीं लाए। हाँ, वो नई टेक्नोलॉजी को, नई चीज़ों को उतने तेजी से अडॉप्ट कर ही नहीं रहे हैं। तो किसान जो है, अब अगर छुट्टा पशुओं से दिक्कत हो रही है, आप जो है यूट्यूब पर यहाँ वीडियो देख लीजिए कि जो है अन्य देशों में उनके खेत जो होते हैं कितने सिस्टमेटिक होते हैं, बाउंड्री वो बनाते हैं पूरा, जो है तार वगैरह लोहे की लगा करके, ताकि जानवर वगैरह न जाएं, पूरी बाउंड्री करते हैं। यहाँ के किसान कहाँ कुछ इस तरह की चीजें करते हैं। यहाँ हाँ, तो, करते तो नहीं है। हाँ, और यहाँ पर जो किसान हैं ज्यादातर छोटे किसान हैं। हाँ, बड़े किसान तो जो भाई पैसे वाले हैं वो तो लगा लिए हैं, हम्म। और छोटे किसान जो है 2 4 बीघे वाले ऐसे भाई अपना नहीं, मतलब व्यवस्था बना अरे पा रहे यहाँ तो ये आपस में लड़ते रहते हैं मेड़ को लेके, तुम 2 इंच इधर आ गए हो तो तुम जो है 4 इंच मेरे में घुस गए हो, बस यही लड़ाई रहती है। लेकिन अभी, हैं। हाँ, अभी कह दिया जाए कि इसको सिस्टमेटिक किया जाए, एक रास्ता बना दिया जाए, सबको आने जाने के लिए जो है गाड़ी ले जाने के लिए हर चीज व्यवस्था हो जाए, तो कोई अपना जमीन देने को तैयार होगा नहीं। सही बात है, नहीं तैयार होगा। तो कारण है ना, उनकी सोच ही नहीं बदल रही है, ये बदलने को तैयार ही नहीं है। नई नई चीजों की जो डिमांड है, वो खेती करने से ठीक है भाई, गेहूं का उत्पादन कीजिए, चावल का उत्पादन कीजिए, लेकिन गेहूं चावल का उत्पादन इतना हो रहा है, गन्ने का उत्पादन इतना हो रहा है, जिन चीजों का उत्पादन ज्यादा हो रहा है उसमें आपको कमाई अगर नहीं हो रही है, तो उन चीजों को सीखिए, समझिए ना, जो चीज जिसकी डिमांड है मार्केट में, जिसकी अच्छी कीमत मिल रही है आजकल। हाँ तो हाँ, सही है। आजकल देखिए कि जो है हर व्यक्ति दवा कुछ न कुछ खा रहा है, कोई न कोई बीमारी, दिक्कत है। तो जो दवाएं हैं वो भी तो इन्हीं जो है पेड़ पौधों से आ रही हैं। सब उसे, अरे सब्जियां सब बिना दवा के एको पैदा नहीं होती। तो जितनी दवाएं बन रही हैं उनके लिए भी तो कोई न कोई जो है खेती करके उत्पादन किया जा रहा है। तो आप उनकी जानकारी कर लो, या अन्य चीजों की जानकारी करके जिसमें पैसा हो बढ़िया, उसकी खेती कर लो। लेकिन कोई भी बदलाव नहीं, बस वही पुराना रह रहा है। बस गेहूं बो दिए, चावल बो दिए, या जो भी कर रहे हैं बस उसी पे चल रहे हैं। बस तो मेन ज्यादातर ये गेहूं चावल वाले हैं। तो समझना पड़ेगा ना भाई, कोई बाहर का या सरकार कब तक कितना हेल्प करेगी, पहले तो आपको खुद सोचना पड़ेगा ना आगे बढ़ने के जी लिए। जी। तो ठीक है, गवर्नमेंट से उम्मीदें हैं, चलिए, लेकिन अब आपके गवर्नमेंट, कथनानुसार ये अपना काम हो जाए किसी तरह। अब तो सब शुरू हो चुका है, अब चलिए, ज्यादा समय बढ़िया है। नहीं है। सरकार वापस आ गई, इसी बात की बड़ी खुशी है। आ हम्म। गई बस। चलिए, केंद्रीय और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी भी जो इस समय बिल्कुल तेजी से काम में लग गए हैं। यूपी शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भी जो है लग गया है। अब इंतजार बस जो है सारी चीजें शुरू होने का, तो कह ही रहे हैं कि अध्यक्ष जुलाई में दे देंगे, चयन हो अच्छा। जाएगा। तो जुलाई तक और इंतजार, उसके बाद सारी चीजें होंगी ही। अभी तो पुराने एग्जाम होने हैं जो भी पेंडिंग हैं, जी जी जी। तो अभी तो पुरानी चीजें जो है उसकी शुरुआत होगी, फिर नई नई चीजें भी होंगी। अपने लोगों का कर देते समायोजन, ये जो है आगे काम बढ़ जाता।
देखिए हम आप तो अपना लाभ देख करके बात करेंगे, उनको जी किसी जी एक का जी। लाभ तो देखना नहीं, उनको तो कॉमन रूप से काम करना है, तो वो अपना काम कर रहे हैं जो जैसी व्यवस्था समझ में आ रही है। अच्छा अच्छा। हम्म। चलिए वेट चलिए करते आज हैं, इंतजार किया जाए जो हो रहा है, ठीक है, जो अभी न्यूज आ रहा है वो इंतजार ही तो देखिए। करना है। हम कहा हम्म। चलो सरकार बन गई, एक बार पुनीत जी को बधाई दे दें। अच्छा। बाकी तो जो होना है सरकार को करना है, हमको कर आपको हाँ करना नहीं हाँ है। हाँ। हम लोगों को इंतजार करना है समय का। इंतजार सिर्फ नहीं, अपना जो भी प्रयास है अपनी तरफ से करते रहना है, बाकी इधर से जो होना होगा वो तो होगा ही। हाँ सही बात है। चलिए सर। चलिए ठीक है। रखते हैं, अच्छा फिर नमस्कार। भैया।